आज बहुत दिनों के बाद तरसाली वाला घर भी दिख रहा है वीडियो में। अब धीरे धीरे करके आड़ू भी पकने बैठ गए हैं। मौसम एकदम साफ हो जा रहा है। पहाड़ों में मानसून आता है तब हरियाली काफी ज्यादा बढ़ जाती है। भुजी सब्जी ला रहा हूँ, टमाटर। ये नया टमाटर है। नया है ये। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आपका मध्य महेश्वर के मानसून वाले मौसम से। सामने पहाड़ियों पे देख सकते हैं अभी शाम के टाइम की धूप लग रखी है। वहीं से अभी मध्य महेश्वर घाटी के पहाड़ दिख रहे हैं बर्फीले, जिन पे कि आजकल भी बर्फ गिर रही है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज अनुज फ्रॉम मध्य महेश्वर घाटी के रांची गाँव से। अभी मैं हूँ भाई अपने तरसाली वाले घर में। आजकल मौका मिलने बैठ गया है तरसाली वाले घर आने का, तो आज का नाइट स्टे हमारा तरसाली वाले घर ही में है। बहुत दिनों से इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि कब मैं अच्छे से फ्री हो जाऊं और कब मैं YouTube पे कम बैक करूँ। मानसून में अभी एक चीज़ की कमी रह चुकी है, वो है वाटरफॉल्स की। अभी उतनी बारिश लगना स्टार्ट नहीं हुई है, जिस कारण से कि जो कयारे का वाटरफॉल है वो अभी नहीं आया है। पर यहाँ नीचे नदी में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और जिन लोगों को पता नहीं है, इस नदी का नाम हुआ भाई मधुगंगा, जो कि आती है भाई मध्य महेश्वर वैली से। आज बहुत दिनों के बाद काफ़ी सुकून मिल रहा है, क्योंकि आज मैं पूरे दिन यहीं तरसाली वाले घर में रहा और सुबह के पहर वैसे टाइम नहीं मिल पाया वीडियो बनाने का, पर अभी मैंने कुछ भी करके टाइम खींच लिया वीडियो बनाने के लिए। ये रहा भी हमारा तरसाली वाला घर कुछ इस प्रकार से। आज बहुत दिनों के बाद तरसाली वाला घर भी दिख रहा है वीडियो में। और वहीं से इस वाले चौक की गाय भैंस तो अंदर बांध दी है। इस वाले चौक की गाय भैंस इसलिए अंदर बांधी है क्योंकि आजकल बाघ का डर है। अब धीरे धीरे करके आड़ू भी पकने बैठ गए हैं। आप देख रहे होंगे आड़ू के पेड़ पे बहुत सारे आड़ू लग रखे हैं। एक भी टहनी ऐसी नहीं है जहाँ पे कि आड़ू नहीं लग रखे हैं। आजकल मौसम ऐसे हो रहा है, कभी शाम के पहर लग रही है बारिश और कभी सुबह के पहर। तो जिस दिन सुबह के पहर बारिश लग रही है उस दिन शाम के पहर मौसम एकदम साफ हो जा रहा है। अभी भी आप देख रहे होंगे इन पहाड़ों पे मौसम क्या सुंदर हो रखा है। अब पहाड़ों में फाइनली मानसून ने प्रवेश कर लिया है। इसके बाद जितने भी ब्लॉग आपको दिखेंगे हर दिन मुझे लग रहा है कि बारिश ही दिखेगी। और अभी यहाँ चौक में सिर्फ लक्ष्मी है, तो ये चिल्ला रही है, पता नहीं इसके साथ के मुझे लग रहा है जंगल जा रखे हैं। जब पहाड़ों में मानसून आता है तब हरियाली काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आजकल हमारे घर के आसपास बहुत ज़्यादा हरियाली बढ़ चुकी है। फूल खिल चुके हैं, नई नई सब्जियां हो चुकी है। बरसात के टाइम पे तो हमारी बहुत ज़्यादा सब्जियां होती हैं। और आप देख रहे होंगे भी किचन के आसपास बहुत सारी बेलें वगैरह। अब मतलब किचन ढकने वाला है कुछ टाइम बाद, क्योंकि अब बड़ी बड़ी बेलें यहाँ पे उगती है। काकड़ी, लौकी, सब चीज़ की बेलें रहती हैं हमारे घर में, तो सब चीज़ उगा रखी है। हेलो दादी। हेलो, कैसे हो दादी? भुजी सब्जी ला रहा हूँ, टमाटर। टमाटर ला रहे हो? हाँ, आलू। आलू क्या क्या बन रहा है आज? सब्जी आलू, टमाटर, हाँ शिमला, हाँ शिमला मिर्च, हाँ, ये सब की सब्जी बन रही है। चलो मैं भी आ रहा हूँ। कहाँ से ला रहे हो टमाटर? यहाँ है। यहाँ खेत से? चलो भाई दादी के साथ चलते हैं वे खेत में टमाटर के लिए। दादी यहाँ पे रास्ते वाले किचन गार्डन में आ चुकी है और यहाँ से निकाल दिया टमाटर। टमाटर ये देखो, ये निकाला टमाटर। और टमाटर कहाँ गए? हाँ, ये बड़े वाले तो निकाल दिया मैंने। ये देखो, ये नया टमाटर है। नया है ये? हाँ। जो ये टमाटर के पेड़ लगाए हैं ये नए पेड़ हैं, तो इतनी जल्दी देखो भाई हमारे टमाटर हो गए। यहाँ देखो दादी के हाथ में देखो, तो देखो भाई ये अब हो रहा है। ये देखो अब हो रहे। यहाँ पे क्या क्या बो रखा है दादी? यहाँ पर मेथी, हाँ, और ये गोदड़ा, हाँ, चचना, सब चीज। हाँ सबको। हाँ, ये फूल है, ये मखमल, ये रेबली के फूल हैं वो। ये छेमी है, ये यहाँ पे राजमा है। राजमा। चलो जी आप चलते हैं भाई गौशाला में, देखते हैं भाई लक्ष्मी हल्ला क्यों कर रही है। हेलो लक्ष्मी, कैसी हो?
अरे लक्ष्मी, अरे रे, ये भैंस है कि मानती नहीं। और लक्ष्मी का हेयर फॉल हो रखा था कुछ टाइम पहले, अब तो इस पे नए बाल आने बैठ गए हैं। ये देखो, मार देगी भैया। अरे अब मैं घर में आजकल तो बहुत कम रहा हूँ, लगभग एक हफ्ते में एक बार आया हूँ। तो मान के चले की यात्रा में जून के महीने में सबसे ज़्यादा रश था, तो उस टाइम पे मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाया। एक हफ्ते में घर आना हो रहा है, तो लक्ष्मी इसीलिए मारने के लिए कर रही है। पर कोई नहीं, कुछ टाइम बाद फिर से घुल मिल जाएगी, क्योंकि अब इसके बाद कंटिन्यूसली ब्लॉग आएंगे जहाँ तक मेरे को लगता है। और यहाँ नीचे की साइड भी देखो भाई, हमारी बहुत ज़्यादा खेती है। राजमा हो गया, बैंगन हो गया, भुट्टे हो गया, टमाटर हो गया, कड़वा करेला हो गया। यहाँ पे ये है भाई ककड़ी की बेल हो गया। इसके बाद आपको खाली सब्जी ही सब्जी देखने को मिलेगी। और अब जौंक भी होने बैठ जाती है, तो मान के चले कि पहाड़ों में जौंक का डर भी बैठ चुका है। अब मान के चले जो हमारा पनेरा है ना ऊपर वाला, उसमें भी पानी आ जाएगा, फिर आसपास जौंक लगना भी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि यहाँ की साइड ना काफ़ी हरियाली वाला एरिया है, तो इधर की साइड काफ़ी ज़्यादा जौंक रहती है। और बात की जाए यहाँ सामने की और भी मिर्च, बैंगन, टमाटर, बहुत सारी चीज़ें हैं बो रखी। और खेतों में हरियाली आप देख ही सकते हो, कितनी ज़्यादा हरियाली बढ़ चुकी है। अब हमको सब्ज़ी के लिए बाज़ार नहीं जाना पड़ता है, यहाँ तक कि लोग भी हमारे पास आते हैं सब्ज़ी लेने के लिए। कभी किसी को ज़्यादा कभी किसी का रात का साग नहीं बना, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा सब्ज़ी मांगने के लिए। तो बहुत ज़्यादा सब्जियाँ होती हैं इस जगह पे। और ये एरिया है भाई तरसाली का, जहाँ पे कि आपको पता ही होगा कि हमारे भैया हैं कूल पहाड़ी, टॉप ब्लॉगर है यहाँ के। इस एरिया पे तो सब चीज़ एक तरफा होता है, और जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो इसके कान में खल रही होगी। हेलो भैया, अरे भैया क्या कर रहे हो भैया। अगर मैं ज़्यादा यहाँ पे रहा तो उसका गुस्सा उसके सींगों तक चढ़ जाएगा, फिर वो मेरे को सींगों पे चढ़ा देगा। तो अभी ऊपर घर में चलते हैं। और आजकल हरियाली का जिक्र तो होगा ही, क्योंकि बात ही ऐसी है, आप देख सकते हो। और वेदर चेक कीजिए गाइज, सामने देखो भाई, बादल कितनी तेज़ी से मूव कर रहे हैं। चलो जी, अभी आपने बादलों का खूबसूरत सा टाइम लैप्स एंजॉय किया होगा। अभी माँ भी आ चुकी है भाई जंगल से, रिंकी का बछला और डुगू को लेके। यहाँ देखिए भाई, ये रही भाई रिंकी, डुगू और चिलगोजा। हेलो माँ जी, माँ जी, माँ जी हेलो, कैसे हो? तबीयत पानी ठीक है? बस माँ देखो भाई लगी हुई है, इन पे जो कीट पतंगे लगी होंगी ना, उनको भगाने पे। ये तो पूरा भीगा हुआ है, रिंकी भी थोड़ा बहुत भीगी हुई है, और डुगू भी पूरा भीगा हुआ है। हेलो डुगू, डुगू के सिंग देखो बहुत बड़े हो चुके हैं भाई साहब। जिस दिन लाया था मैं छोटे ही थे, दिखा दो। अरे 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 अरे। और चिलगोजे के भी सिंग देखो भाई बहुत बड़े हो चुके हैं, क्योंकि ये भी 1 साल का हो ही चुका है। और ये है भाई हमारे चौक में गाय भैंस, लक्ष्मी, रिंकी, डुगू और चिलगोजा। और माँ लगी हुई है भाई इन पे से मक्खियाँ वगैरह जो लगी होंगी उनको मारने पे। माँ लगी रहती है भाई गौशाला में गायों की केयर करने पे। घास लेके अभी जंगल से भी ले आए इनको। अभी माँ अंदर घास डालने बैठ गई है। थोड़ी देर बाद 6:30 बजे के आसपास इनको अंदर बांधा जाएगा। फिर इनके लिए अंदर का घास डाल दिया है। यहाँ बाहर भी तो इनको घास दे दिया था, सिर्फ लक्ष्मी को दिया। ये तीनों तो जंगल जा रखे थे। ठीक है बबुआ। माँ ने जंगल में गायों को भी चराया और इतना हरा घास भी इकट्ठा किया है इनके खाने के लिए। और ये देखो भाई कैसे देख रहा है। हेलो हेलो हेलो, ये भी है यहाँ पे। हेलो हेलो। माँ जी कौन है बेस्ट इनमें से? ये है रिंकी बेस्ट। बेस्ट ही है, और क्या है ये? लुदू पुदू है। वो देखो कैसे देख रहा है। वो भी अभी बच्चा है, बेस्ट क्या होना है। बच्चा है वो। हाँ। ये है, ये कितने साल का होगा ये? 12-13 12-13। तब आते हैं साले बिहार तो
13 14 साल हो चुके हैं इसको। ये भी हमारे साथ हुई बड़ी, मतलब बचपन से। ये देखो शाम के टाइम पे देखो भाई, बादलों का जमावड़ा ऊपर आसमान की ओर जाने बैठ गया है। मतलब यहाँ पे देखो भाई बादल इकट्ठा होने बैठ गए हैं, और यहाँ से सामने की ओर देखो भाई क्या खूबसूरत बादल दिख रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे हम जन्नत में रह रहे होंगे। सामने देखिए जी, वो बादल कितने प्यारी तरीके से चमक रहे हैं। और वहीं से नदी किनारे का नज़ारा भी कुछ इस प्रकार से है। पानी तो आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है नदी में। तरसाली वाले घर में रहने का यही सुकून है, जब मन करे बाहर पे आओ और नेचर का साउंड सुनिए आप पहले तो नेचर में खाली चारों तरफ खाली पक्षियाँ चहचहा रही हैं। मान के चले कि यहाँ की साइड ना सिर्फ हमारा ही घर है इस जगह पे, तो यहाँ पे आसपास खाली पेड़ पौधे हैं, हरियाली है। इसके बीच में सिर्फ पक्षियों की चहचहाहट ही सुनाई दे रही है और कुछ भी नहीं है। रोड देखो इतनी ऊपर है यहाँ से। शाम होते होते अभी पूरे आसमान में बादल फिर से लग चुके हैं। लगता है रात को आज खतरनाक वाली बारिश लगेगी। माँ की तैयारी हो रही है गौशाला जाने की, क्योंकि गाय भैंसों पे मक्खियाँ लग चुकी है। तो अब इनको अंदर बांधते हैं। 7 भी बजने ही वाले हैं लगभग। और आजकल ना बरसात के टाइम पे दिन काफ़ी बड़े रहते हैं, तो आजकल 7 बजे अंधेरा हो रहा है। अभी 6:30 तो हो ही चुका है। रात के अभी 8 बज चुके हैं और बाहर देखो भाई पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है और लाइट भी ऑन कर दी है। तो अभी देखो 8 बज चुके हैं, अब हो रहा है अभी आजकल अंधेरा। तो आप लगा सकते हैं कि आजकल दिन कितने बड़े हो चुके हैं। और कल मेरी तैयारी हो सकती है मार्केट जाने की सुबह सुबह। और अब चलते हैं भाई चाय पीने के लिए किचन में।